जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से हम सीटेट के एग्ज़ाम का अभी थोड़ा थोड़ा पार्ट देखते चल रहे हैं, पिछली क्लास जो हमने लिया था वह कुछ चीज़ों को बताया था जो कि चतुर्भुज से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उस पर आधारित हम चल रहे हैं फिलहाल। जब आपका फॉर्म आ जाएगा तो यह जो क्लासेज है वो रेगुलर हो जाएगी। पहले भी बता चुके हैं कि जब फॉर्म आएगा तो आपका रेगुलर क्लासेज जो चलेगा। फिलहाल जो छोटे छोटे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं बस उनको हम उठा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम में हमेशा आप देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर उठाएंगे उसमें आपको दिखेगा कि एंगल से रिलेटेड, कोण से संबंधित, साथ में त्रिभुज, साथ में आपको चतुर्भुज, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। एक से दो, कहीं कहीं दो मिलेंगे, कहीं दोनों पार्ट को उठा लेगा या किसी एक पार्ट को तो जरूर उठाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा केवल घुमाता है, उसके बाद आप वो छूट जाता है, आप नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में सारी चीज़ें आपको डिटेल बता दी चतुर्भुज के विषय में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है इसी तरीके से अब क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा। केवल यहाँ पर जो प्रीवियस क्लास आपको बताएं उससे समझ लेने की जरूरत है, बाकी चीजें आप कर ले जाएंगे। वो आपको देखना हो जो प्रीवियस क्लास का, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको एक पूरा ग्रुप मिलेगा, जो उसमें आप देखेंगे प्लेलिस्ट में सीटेट प्रिपरेशन करके प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आप खोलिएगा और पूरा देखिएगा। उसमें छोटे छोटे क्लिप के रूप में और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, वो आपको काम आएगा। वो चीज़ें हम बाद में एक साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे चैप्टर वाइज, लेकिन फिलहाल आप जो है छोटा छोटा सीखते चलेंगे, तो बाद में जब क्लास होगी तो उसमें आपको रिवीजन होगा और आसानी होगी। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या आया हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान एक चीज और देने की जरूरत है, एग्जाम में यही असत्य अ न देखकर सत्य दिख जाता है, ये भी गलती होती है। तो कहाँ से गलती होती है पहले वो भी देखते चलेंगे। यहाँ पर असत्य कह रहा है, तो सामने क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। पहला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहला, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। दूसरा है सभी वर्ग आयत होते हैं। तीसरा जो आपको दिया है, सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं। और चौथा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। यही आपको चार ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य बताना है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पिछला जो क्लास में आपको बताया गया है चतुर्भुज के बारे में सब कुछ, वहीं से आप अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप समझ कैसे सकते हैं। पहला काम कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है और आयत की बात कर रहा है, तो पहले उसको बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज, आप एक समांतर चतुर्भुज सबसे पहले आप बनाइए, देन जो है आयत बना लीजिए। दोनों को आप देख सकते हैं, देखिए यह हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज। अब हमको उसके जो है तुलना करनी है। यही तो सारी चीजें होती हैं, खेल जो यहीं से है, सारा प्रश्न आपको यहीं से बनना है। देखिए, अगर यह आयत और आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, उसको आप देखिएगा जरूर। अब यहाँ पर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज जब भी हम देखते हैं, इनके गुण की बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स को लेकर हमने बताया था। एक होता है भुजा, भुजा चेक करिए, फिर कोण और उसके बाद विकर्ण। विकर्ण, यही आप इस पर तीन चीजों पर याद रखेंगे, भुजा, कोण और विकर्ण। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि क्या रूल है इसमें। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। यह भुजा इसके समांतर और बराबर है, यह भुजा इसके बराबर और समांतर है। दूसरा जो भुजा का हो गया। कोण का क्या जानते हैं? कोण में हम जानते हैं यह एंगल जो है इसके इक्वल होता है। दैट मीन्स आमने सामने के कोण जो है बराबर होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं एक दूसरे के, ये यहाँ पर और यह यहाँ, यह जो आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हो गया कोण का रूल। हम समांतर चतुर्भुज पे चल रहे हैं। उसके बाद विकर्ण। विकर्ण पे क्या होता है, अगर यह देखिए एक विकर्ण यहाँ हो गया, दूसरा विकर्ण जो यहाँ हो गया, इसी को कहते हैं डायगोनल, यह डायगोनल हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं, जहां पर मिल रहे हैं, तो इसका एक नियम है जो आप जानते होंगे, नहीं तो आप पिछली क्लास में देखिएगा आपको पता चल जाएगा। यह जो है इक्वल, बराबर भागों में डिवाइड करता है। जहां पर यह एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यह जैसे यह गया कट किया इस वाले को, तो यहाँ ये दोनों बराबर होगा। यह जा रहा है तो इसको कट कर रहा है, तो यह और यह भाग जो है बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया विकर्ण का रूल। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आपका आयत का जो रूल है वो भी हम बता चुके हैं। आयत के हिसाब से, आयत का क्या जानते हैं?
यह अगर आपका ए है तो यह भी क्या होगा, ए होगा। दैट मीन्स यह इक्वल टू इसके होगा। यहाँ पर क्या होता है, ये इक्वल टू इसके होता है। क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पर एंगल यह कितना है, 90 डिग्री। यह जो सभी एंगल हैं वो 90 अंश के होते हैं। यही ना तीन चीजों को हमको देखना है। पहले भुजा का देख लिए, कोण का देख लिए, अब हम देखेंगे किसका, विकर्ण का। विकर्ण का क्या होता है, यह जो विकर्ण है इस तरीके से एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं। तो यहाँ जब कट करते हैं विकर्ण, तो इसमें जो यह काम यहाँ होता है यह इक्वल होता है। यह जो होता है यह दो बराबर भागों में बांटता है। जिस पॉइंट पर यह कट कर रहे हैं, दो बराबर भागों में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। दैट मीन्स अगर आयत समांतर चतुर्भुज, तो आयत इसका सारा रूल फॉलो करेगा, समांतर का कौन फॉलो करेगा, आयत करेगा। आयत समांतर चतुर्भुज, तो हम आयत को सारा फॉलो कराते हैं, देखिए करता है कि नहीं। समांतर के सारा रूल, दैट मीन्स समांतर का हमको याद रखना है कि समांतर का रूल क्या है। देखिए समांतर का पहले क्या करते हैं, चेक करेंगे भुजा, इसी क्रम में कर लेंगे। भुजा का क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। देखिए यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर है, साथ में समांतर भी तो है। यहाँ पे बस ये होता है कि यह थोड़ा झुका होता है और यह सीधा होता है। क्लियर। तो बराबर समांतर हो गया, पहला फॉलो कर रहा है भुजा। कोण देखते हैं, कोण में कह रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसमें आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं यह 90 अंश है, यह भी 90 अंश है। दैट मीन्स यह बराबर इसके हो गया और ये बराबर इसके हो गया, दोनों 90। कोण से मतलब नहीं, ये इसका रूल देखना है ना, इसके रूल को ये फॉलो करेगा, इसका यह जो है इसके रूल को यह फॉलो करेगा, उल्टा नहीं कर रहे हैं। ये जो है फॉलो कर रहा है इसको, हमको ये प्रूफ करना है ना, हमको ये चेक करना है यह जो है इसका रूल फॉलो कर रहा है, ये इसका नहीं करेगा। ये हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर इसका करने लगेगा तो ये तो 90 अंश है, ये 90 अंश होता ही नहीं है, थोड़ा सा झुका होता है। उल्टा अगर आएंगे तो नहीं फॉलो करेगा। लेकिन हमको इधर से इधर जाना है। ये कह रहा है कि आयत समांतर चतुर्भुज है, तो हम सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के सारे गुण को देखेंगे और देखेंगे इसमें है कि नहीं है। तो हमने भुजा देखी, ठीक है, कोण देखा, इसके नियम को देखेंगे, नियम हम इसको देखेंगे तब इसमें चेक करेंगे। इसका कहता है आमने सामने का कोण हमको बराबर होना चाहिए, तो हमने देखा आमने सामने यह 90-90 है, बराबर है, यह 90-90 है, बराबर है। दैट मीन्स रूल फॉलो हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ कर रहा है विकर्ण। विकर्ण का रूल देखते हैं पहले, पहला हम यहीं से देखेंगे तब इसको देखेंगे। यहाँ कहता है यह इक्वल टू यह इक्वल टू यह, दैट मीन्स बराबर भागों में कट कर रहा है। अभी इसका चेक करेंगे क्या कट कर रहा है, तो यहाँ देखते हैं यह भी बराबर भागों में कट कर रहा है। दैट मीन्स यह सारा रूल इसका फॉलो कर रहा है, सब कुछ इसके जो प्रॉपर्टी है इसके सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यह पहला ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। दूसरा चलते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। आयत तो यहाँ बना रखे हैं, वर्ग बनाते हैं। वर्ग और वर्ग के सारे जो प्रॉपर्टीज है, जो गुणधर्म है, हम उसको भी कर लेते हैं। यह हो गया आपका वर्ग। वर्ग में क्या होता है, यह अगर ए है तो यह भी ए है, यह भी ए है, यह भी ए। दैट मीन्स सभी जो है भुजाएं इक्वल होती हैं। भुजा का हो गया। कोण का देखते हैं, यह 90 अंश होता है, यह 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स सारे एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं। यह क्लियर हो गया। देन आफ्टर क्या और भी प्रॉपर्टीज हैं इसका, वह क्या, यह जो है डायगोनल है, एक दूसरे को जो विकर्ण है एक दूसरे को कट करता है। कैसे कट करता है, इक्वल, यह इक्वल टू इसके और यह इक्वल टू इसके। दैट मीन्स बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि क्या वर्ग आयत है। सभी वर्ग आयत होते हैं यह कह रहा है, तो क्या सही कह रहा है, सभी वर्ग आयत। दैट मीन्स वर्ग जो है आयत का सब कुछ फॉलो करेगा। तो हम आयत का पहले देख लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये कर रहा है कि नहीं। यही बात है ना, आयत का देखते हैं। आयत पहले हम भुजा क्रम से वही चेक करेंगे। पहले भुजा कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, किसमें, आयत में। वर्ग में हम चेक करते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर है। देखिए इसके सामने ये है तो ये ए है, बराबर है, ये क्या है, ए बराबर है। दैट मीन्स आमने सामने की भुजा बराबर है। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ चारों भुजाएं बराबर हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको इसका देखना है। इसके सारे रूल को ये फॉलो करेगा, इसके ये नहीं करेगा, इसका हमको देखना है। इसलिए यहाँ पर ए है, उससे हमें मतलब नहीं है कि सब ए है,
हमसे मतलब है कि यह जो कह रहा है क्या यह भी मान रहा है, तो यह कह रहा है कि आमने सामने के बराबर होगा, तो हम देख रहे हैं ए है बराबर है, ऊपर इधर का बराबर होना चाहिए, तो ये ए है बराबर है। क्लियर, तो दैट मीन्स पहला जो है फॉलो कर रहा है। दूसरा कोण की बात करता है, कोण हम देखेंगे ये 90 अंश है, सभी कोण कितना है 90 अंश का। यहाँ देखते हैं यह भी सभी कोण क्या है 90 अंश का। आप पिछली क्लास में इसको जरूर देखिएगा, वहां पे सब कुछ बताया गया है अच्छे से। हो गया इक्वल। अब विकर्ण को देखेंगे, तो विकर्ण का देखेंगे, विकर्ण इसमें क्या करता है पहले इसमें देखेंगे, तो यहाँ जो है सम विभाजित कर रहा है, तो यहाँ भी देख रहे हैं सम विभाजित कर रहा है, मतलब आयत के सारे रूल को ये फॉलो कर रहा है। यह जो है आयत के सारे रूल को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स यह ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। अब आगे चलते हैं, सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं। अब हमको जरूरत है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज आप जानते हैं कैसे बनेगा, ये हो गया थोड़ा सा झुका रहता है, ये हो गया समचतुर्भुज। यहाँ पर समचतुर्भुज के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गुण धर्म होता है, उसको जानने की जरूरत है। क्या है पहला देख लेते हैं, यह इक्वल है, ये भी इक्वल है, सब आपस में इक्वल। दैट मीन्स अगर ये ए है तो यह भी ए है, यह भी ए है, यह ए। यह कोण बराबर इसके होता है। आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर ये सब आपको पिछली क्लास में मिल जाएगा। ये हो गया। अब इसका डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल दैट मीन्स विकर्ण। विकर्ण में क्या खासियत होती है कि यह इसके इक्वल होता है, यह इसके इक्वल होता है। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या करा, सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं, दैट मीन्स सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं। ऐसे जाना हमको, चतुर्भुज वर्ग होते हैं, दैट मीन्स वर्ग का सारा रूल ये फॉलो करेगा, क्योंकि ये इसके अंदर है, यह बड़ा हो गया, तो पहले बड़े भाई का ही जो हम सारा रूल चेक करेंगे, वर्ग का हम रूल चेक करते हैं। उसके बाद वर्ग कहता है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर हैं, दैट मीन्स पहला रूल फॉलो कर दिया भुजा का। कोण चलते हैं, वर्ग करता है इसमें जो है सभी कोण 90 अंश होना चाहिए, सभी कोण। समचतुर्भुज कहता है 90 अंश नहीं है, इसके कोण 90 अंश नहीं है, आमने सामने के कोण तो बराबर है लेकिन 90 अंश नहीं है, दैट मीन्स कोण का जो रूल है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं, विकर्ण। विकर्ण कहता है वर्ग में क्या करता है, सम विभाजित करता है, यहाँ भी सम विभाजित कर रहा है, दैट मीन्स यह विकर्ण वाला रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन कोण का एक नहीं फॉलो कर रहा है। यह जो है सारे रूल फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ जो है इसके सारे रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यह 90 अंश कोण वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर यही उल्टा होता तो फॉलो करता, लेकिन यह जो है इसके सारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यह आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब समचतुर्भुज कहाँ है आपका, समचतुर्भुज ये है, समांतर चतुर्भुज, तो हम समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज देखेंगे पहले। समांतर चतुर्भुज का यह कह रहा है कि होते हैं, क्या यह सही है, देखते हैं। तो हमको पहले किसका देखना होगा, बड़े वाले का, जिसको बड़ा मान रहा है इसको छोटा मान रहा है, इसमें होते हैं, तो बड़े का रूल ये फॉलो करना चाहिए। इसका जो इसके सारे रूल है ये फॉलो करेगा। ठीक है, यह जो है इसके सारे रूल को फॉलो करेगा, उल्टा नहीं। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि यह बड़ा भाई यहाँ पे बड़े की बात कर रहा है। समांतर चतुर्भुज देखते हैं, क्या समांतर चतुर्भुज वही काम करेंगे, भुजा कोण विकर्ण। भुजा देखते हैं क्या कहता है, भुजा का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज में यह सामने यह है, भुजा बराबर है, इसके सामने यह बराबर है, पहला जो है भुजा वाला फॉलो कर लिया। समांतर चतुर्भुज का दूसरा जो नियम करता है, कोण है, आमने सामने के कोण बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें आमने सामने के कोण बराबर हैं, इसमें भी यही रूल बताता है, दूसरा भी कर लिया फॉलो। तीसरा डायगोनल मतलब विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है यह भी बराबर भागों में बांट रहा है, दैट मीन्स यह जो छोटा वाला है, यह जो समचतुर्भुज है, यह इसके अंदर है, इसके सारे रूल फॉलो कर रहा है। हम यहाँ कहेंगे कि यह वाला भी करेक्ट है, दैट मीन्स हमको असत्य बताना था तो हमने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, अलग अलग बन सकते हैं, यह आपको लगातार प्रैक्टिस कराया जाएगा। जब आपका रेगुलर एग्जाम के पर्पज से जब फॉर्म आ जाएगा तो ये सब चीज़ें रेगुलर चलेंगी। आप इसको कई बार देखेंगे तो यह आपको बार बार बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आपके सामने से कई बार रिपीट होगा ना तो ऑटोमेटिक आप कर ले जाएंगे। फिलहाल आपको पहला टच दे रहे हैं, पहला आपको दिखा रहे हैं कि आप इसको देख लीजिए, बाकी आपको माइंड में सेट बैठ जाना वो आम बात है, आराम से हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ये क्वेश्चन का कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा और गलत करने के चांस ये बिल्कुल नहीं होंगे, ये सही करके आएंगे। आप उठा कर देखिएगा, हर साल के पेपर में
जरूर क्वेश्चन आपको पूछेगा। त्रिभुज का बता चुके हैं, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, वृत्त का, कोण का, इस सबसे क्वेश्चन जरूर आता है। दोनों पार्ट उठा दे, दो पार्ट उठाए या 3 पार्ट उठा ले, लेकिन एक में से तो जरूर आना है। इसलिए आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे, क्लास मिलते रहेंगे। और रेगुलर क्लास बता चुके हैं कि जब आपका एक फॉर्म आ जाएगा तो रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा। तो जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो कर लें, ताकि आपको इस क्लास से आपको हेल्प मिलता रहे। और हमारा यह हेल्प होगा कि यह चैनल जो आप सब्सक्राइब करेंगे, आपकी संख्या अगर पर्याप्त हो जाती है तो यह जो क्लास आपको है यह लाइव हो जाएगी, जिससे आप कमेंट कर सकेंगे, आप बता सकेंगे क्या दिक्कत है, तो आपको यहीं तुरंत सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हमें जो है आप जैसे मित्रों की आवश्यकता है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।